यह कहानी है हाथी और सियार की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गजराज नाम का एक हाथी रहता था, जो एकदम हष्ट पुष्ट और बलशाली था। उसी जंगल में एक सियारों का झुंड था। जब भी सियारों की नज़र उस हाथी पर पड़ती तो सियारों के मुंह पर पानी आ जाता था। सियार हाथी को मारकर खाने की फिराक में रहते थे। एक दिन सियार हाथी को देख कहने लगा, अगर हम इसे मार दे तो हम लोग के लिए काफी दिनों का खाना का व्यवस्था हो सकता है। पर यह विशाल हाथी को मारना हम लोगों के बस में नहीं है। हम इतना बड़ा विशाल हाथी को कैसे मार सकते हैं? सियार की बात सुन उसके झुंड में रहने वाला एक वृद्ध सियार जकाला कहता है, मैं एक ऐसा युक्ति जानता हूँ जिससे हम इस विशाल हाथी का काम तमाम कर सकते हैं। जकाला की बात सुन उसके झुंड में रहने वाला अन्य सियार कहता है, वह कौन सा युक्ति है जकाला काका, हमें ही बताइए। फिर जकाला अपने झुंड के सियारों को अपना योजना बताने लगा। फिर जकाला का बात सुन कुछ सियार जा पहुँचे। फिर हाथी ने सियारों को देख कहता है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? महाराज, हम सब सियार हैं और हम सब पास के ही जंगल में रहते हैं। तो यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है जो हमारा देख रेख कर सके, इसलिए हम सब ने आपको जंगल का राजा बनाने का निर्णय लिए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। सियार की बात सुन हाथी बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, जब तुम लोग का यही इच्छा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। महाराज, हमने जंगल में राज अभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आपको हम लोग के साथ चलना होगा। फिर हाथी सियारों के साथ निकल पड़ा। फिर सियारों ने हाथी को एक नदी किनारे ले गया और फिर, महाराज, इस नदी को पार करना होगा, तब उस जंगल तक पहुंच सकेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। फिर हाथी नदी पार करने लगा और सियार सब नदी में गए ही नहीं और हाथी नदी के दलदल में फंसने लगा। फिर हाथी, बचाओ बचाओ, अरे तुम सब मेरी मदद करो। हाथी की बात सुन सियार सब, तुम जैसा मूर्ख हम लोग का सरदार ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अब तुम यहीं मरो। फिर सियार सब हाथी की मरने का खबर जकाला को बताने निकल पड़े और हाथी बेचारा वहीं दलदल में फंसकर मर गया। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें किसी की बातों पर आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें कोई भी फैसला सोच समझकर करना चाहिए।